Very good morning, my dear students of class 12th. Today I am going to describe your third chapter from your book Deep Water. Deep Water is an excerpt from Of Men and Mountains written by William O. Douglas. It is an autobiographical description. अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद के जीवन का डिस्क्रिप्शन दिया है डगलस ने ऑफ हाउ द ऑथर डेवलप्स द फियर ऑफ वाटर, कैसे पानी से उसको डर हुआ, एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, एंड आफ्टर मैनी एफर्ट्स बाय हिज डिटर्मिनेशन फाइनली ही ओवरकेम fear of water. The adventures, the mishappenings of his life is given in this chapter. He narrates that his aversion of water started when he was 3 or 4 years old. जब वो 3 और 4 साल का करीब था तब उसे पानी से डर लगा। क्यों लगा, क्यों भय हो गया था? हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अपने डैडी के साथ, अपने पापा के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच पर गया था, समुद्र तट पर। ही वॉज क्लिंगिंग ऑन द शोल्डर ऑफ हिज फादर, अपने पापा के कंधे से लटका हुआ था। नीचे पानी, सर्फ में, बोथ वर स्टैंडिंग इन द सर्फ, पानी में दोनों खड़े हुए थे। ए हाई वेव, एक जाइंट वेव केम एंड स्वेप्ट हिम डाउन ऑन द अर्थ। एक बहुत बड़ी लहर आई, उसको ज़मीन पे डाल दिया। ही वाज ऑलमोस्ट सिंक्ड और बरीड इनटू द वाटर, बिल्कुल दफन हो गया पानी में। पानी ऊपर से उसके निकल गया, लहर ऊपर से निकल गई। हिज ब्रीथ वाज ऑलमोस्ट गॉन, उसकी सांस चली गई। ही गॉट सफोकेटेड, सफोकेशन उसको हो गया। हिज फादर लाफ्ड, पापा तो उसके हंस दिए। बट फ्रॉम दैट डे द डीप टेरर of water, terror of water emerged in his heart. उस दिन से उसे पानी से भय लगने लगा। फिर कभी वो पानी के पास नहीं जाता था, बहुत डर उसको पानी में लगता था। सेकेंड इंसिडेंट, व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 10 और 11 साल का हुआ, ही अगेन डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। फिर उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा। और बट एज ही हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड विद वाटर एंड ही हैड अवर्जन विद वाटर, सो ही वांटेड टू चूज ए सेफ प्लेस फॉर स्विमिंग। सो ही चोज YMCA pool that was built on a याकिमा। एक नहर थी, एक नदी थी याकिमा, उस पर YMCA पूल था। उस पर उसने सोचा कि हम यहाँ पर स्विमिंग करेंगे। दैट पूल वाज ग्रेजुअली डीप, और सैलो एंड पे 2 फीट गहरा था और डीप एंड पे 9 फीट गहरा था वो, उस नदी पे जो स्विमिंग पूल बनाया गया था। हिज मदर ऑलवेज रिमेंड him remember about the misadventures happened in that pool. उसकी माँ हमेशा उस नदी को ट्रेचियस, खूनी नदी बोलती थी, और वो कहती थी उस पूल पर कई लोग डूब चुके हैं। बट डगलस was determined to learn swimming, so he did not give attention. वहाँ वो तैरने जाता था। बट when people were there, ही यूज टू गो इन टू द वाटर। जब लोग होते तब पानी में जाता था, वाटर विंग से पैडल मारता था। धीरे धीरे तैरना सीख ही रहा था वो लोगों के साथ। वो लोगों को देखकर
इमिडिएटली एक्चुअली वो जो लोग रहते थे उनको देखकर वो तैरना सीख रहा था। थोड़ा थोड़ा सीख ही पाया था, बट मिस एडवेंचर अकर्ड विद हिम, उसके साथ एक घटना घट गई। मिस हैपनिंग हैपेंड विद हिम। वन डे व्हेन ही वाज देयर ऑन द पूल, ही वाज अलोन, थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, लिटिल अर्लियर ही रीच्ड ऑन द पूल, नोबडी वाज देयर, ही वाज वेटिंग फॉर अदर, दूसरों का इंतजार कर रहा था, लोग आए तो मैं भी तैरूँ, इसमें जाके सीखूं। सडनली एन 18 years old young boy came ऑन द पूल। एक 18 साल का बिग वुशी, एकदम तगड़ा सा लड़का, रिपिल्स इन हिज बॉडी है, हाथों में और उसमें उसके बहुत तगड़ा सा था, जो मसल्स उसकी फूली हुई थी। तो उसने क्या किया, ही हैड हेयर ऑन हिज चेस्ट, बाल थे सीने वीने पे, 18 साल का बालिगे के यंग लड़का था। उसने उससे कहा हाय स्किनी, हाय सूकू, पतला था ना वो, बहुत पतला था डगलस, और वो अपनी पतली टांगें भी लोग दिखाने से जो है शर्माता था। तो उसने कहा हाय स्किनी, डू यू वांट टू डाइव इनटू द वाटर, क्या तुम पानी में डुबक नहीं मारना चाहोगे। इतना उसने कहा और वो डगलस बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग इन ऑन द पूल इन सिटिंग पोजीशन, पैर बिल्कुल मोड़ के जैसे पलथी मार के हम लोग बैठते हैं, उसी पोजीशन में उसने उसको उठा लिया। उस तगड़े लड़के ने उसको डीप एंड की तरफ 9 फीट उधर फेंक दिया। डगलस वाज स्केयर्ड, ही वाज फ्राइटेंड बैडली, उसने कहा अब क्या करूं, मैं तो डूब जाऊंगा। ही वाज ड्रॉनिंग इनटू द वाटर बिकॉज ही वाज नॉट परफेक्ट इन स्विमिंग। He started drowning into water. He started going towards the bottom of the pool. बॉटम की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। बट ऑन द वे ही मेड अ स्ट्रेटेजी, एक उसने योजना बनाई कि डूब तो रहा ही हूँ, बट व्हेन आई विल टच द टाइल्ड बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम पे पहुँचूंगा और टाइल को छूँगा तली में जाकर, आई विल समंड ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ में अपनी ताकत इकट्ठी करूँगा, एंड हिट द बॉटम, और बॉटम पे जंप, ऐसी लात टांगे दोनों जो पैर अपने बॉटम पर मार के ऊपर आ जाऊँगा। आई विल कम टू द सरफेस लाइक कॉर की तरह मैं ऊपर आ जाऊँगा, और ऊपर आके फिर तैर के किनारे पहुँच जाऊँगा। ही कुड सेव हिज लाइफ एज ही थॉट लाइक दैट। तो दोज 9 feet डेप्थ सीम्ड हिम 90 feet, वो 9 फीट की जो गहराई थी वो उसको 90 फीट जैसी लगी। कितनी? 90 फीट की तरह, इतना गहरा वो था। व्हेन ही टच्ड द बॉटम, जैसे ही वो बॉटम टच किया, हिज फीट वर ग्रेप्ड, ये लगा कि उसको पंजे किसी ने जो है चिपका लिए नीचे तली में। उसने कोशिश की हिट करने की, ऊपर आया जैसे ही जंप की, बट एज ही ओपनड हिज आइज ही सॉ ओनली वाटर, नथिंग एल्स। आंखें खोली कि शायद मैं ऊपर आ गया हूँ, लेकिन आंखें जैसे ही खोली चारों तरफ पानी पानी, येलो स्टिंगी वाटर, पीले रंग का पानी। ही ट्राइड टू गेट रोप्स, उसने कोशिश की रस्सी वस्सी जो पूल में पड़ी होती हैं पकड़ में आ जाए, बट ही क्लच्ड ओनली वाटर, हाथों में केवल पानी आया। हिज लंग्स वर एग्ड, ही वाज सफोकेटेड, हिज माइंड वाज ड्रिजलिंग, चक्कर आ रहे थे, फेफड़े उसके दर्द करने लगे थे, सांस रोके हुआ था, और हिज हार्ट, उसका दिल भी जोरों जोरों से धड़क रहा था। ही मिस्ड हर मदर, हिज मदर, उसने मिस किया, काश माँ की गोद में चले जाएं। उसने आवाज़ भी लगाई, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं, पानी में आवाज़ थोड़ी सुनाई देती है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली हिज नोज केम आउट ऑफ वाटर, पहले अटेम्प्ट में केवल आया तो बॉटम तक, वो तली ऊपर तक, सरफेस तक, लेकिन केवल नाक बाहर आई। तो एक बार सांस ले ली उसने, फिर स्टार्टेड ड्रॉनिंग इनटू द वाटर, फिर पानी में डूबने लगा। अगली बार ही वाज ड्रिजलिंग, चक्कर आने लगे थे, हर लंग्स वर अबाउट टू बस्ट, उसको लगा कि फेफड़े फट जाएंगे मेरे। हार्ट भी उसका घूम रहा था, पौंड हो रहा था, दिल भी उसको जो है ग्लूम कर रहा था। उसने कहा क्या करूं। अगेन
ही टच द बॉटम, दोबारा फिर उसने बॉटम, जैसे एज ही मेड द स्ट्रेटेजी, जैसे उसने योजना बनाई थी, दोबारा फिर उसने कोशिश की कि उसको जो है क्या करें, उसको जो तली थी उस पर उसने पैर मारे, बट इट वाज वेन, सब बेकार गया। ही कुड नॉट कम टू द सरफेस, आ नहीं पाया ऊपर तक। बीच में फिर उसने एज ही ओपन द आइज देयर वाज ओनली वाटर, केवल पानी पानी था चारों तरफ। ही वाज बरीड इन टू द वाटर, बिल्कुल जो है दफन हो गया था पानी में। दोबारा में भी उसने बहुत कोशिश की तो केवल उसकी नाक ही बाहर आ पाई। फिर उसने एक बार सांस ली और तीसरी बार में, थर्ड टाइम, फिर वो डूबने लगा। लेकिन नाउ ही वाज एग्जॉस्टेड, उसका धैर्य जवाब दे गया, तो उसकी ताकत जवाब दे गई थी। अब वो उसको लगा कि ही वाज अबाउट टू डाई, मरने वाला है। सडनली ही बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। उसे ये लगा कि अब उजाला हो गया, बिल्कुल इट देयर वाज लाइट, क्योंकि जब हम बेहोश हो जाते हैं तो किसी भी सफरिंग का, किसी भी दर्द का, पेन का हम पे असर नहीं होता है। तो उसे ये लगा कि अब वो उजाले की तरफ जा रहा, लाइट की तरफ जा रहा। अब वो जो है ओब्लिवियन पोजीशन में था, यानी कि वो बेहोश हो गया। एनी हाउ ही कुड कम आउट फ्रॉम द वाटर, किसी ने उसको बाहर निकाला। ही वॉज टेकन टू द लॉकर रूम में ले जाया गया। ही वॉज वॉमिटिंग, वॉमिट कर रहा था बुरी तरह से, सफोकेट हो गया था। किसी ने उस लड़के से कहा कि तुमने यार अच्छा मजाक किया, यू थ्रू द बॉय इनटू द डीप एंड ऑफ द सॉरी वाटर पूल। तो ही सेड दैट ही वाज जस्ट जोकिंग, लड़का बोला मैं तो केवल मजाक कर रहा था। पीपल सेड ड्यू टू योर जोकिंग ही वाज अबाउट टू लॉस हिज लाइफ, उसकी तो ज़िंदगी जाने वाली थी तुम्हारी जोक की वजह से। उस दिन के बाद ही वाज टेकन टू द हाउस, बट on but that day he had great aversion of water, he was scared badly, ठीक है। his stomach was bad, उसका पेट खराब हो गया। whenever he was asked or called loudly, जब भी तेजी से उसको बुलाया जाता तो उसका पेट खराब हो जाता, उसके घुटने जो है कांपने लगते थे, इतना डर लग गया उसे पानी से। लेकिन after some years when he saw people swimming in the cascades, in canals, in rivers, जब जलप्रपातों में, नदियों में, समुद्र में, रिवर्स में लोगों को उसने फिर तैरते देखा, इंग्लिश चैनल पार करते देखा, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते देखा, फिर उसका दिल चाहा तैरना सीखने के लिए, लेकिन वही डर उसके दिल में आ जाता था। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू हैव एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर उसने रखा अपने आप को सिखाने के लिए। वो रोज आता था, सिखाता था उसको। तो इंस्ट्रक्टर ने दोनों तरफ एक रस्सी बांधी, दोनों सिरों पर नदी के, पुल के, और उस रस्सी में एक पुली डाली, उस पुली से होकर एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को उसकी कमर से बांधा, एक सिरा खुद पकड़ लिया। तो जब भी वो पानी में उसको ढीला करता था रस्सी को, व्हेन ही यूज्ड टू लूजन दैट लूज दैट रोप, द नरेटर डगलस स्टार्टेड गोइंग इनटू द वाटर, वो तैरने लगता था। जैसे ही उसको डर लगता था वो उसको खींच लेता था। तो बिट बाय बिट, एक एक करके, डाउन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ऐसे सिखाया धीरे धीरे उसने। इनहेल एक्सहेल, कैसी सांस लेते हैं पानी में, कैसे बाहर निकालते हैं सांस, ये सब उसने सिखाया उसको। और काफ़ी ट्रेनिंग के बाद उसने कहा नाउ यू हैव बिकम द परफेक्ट स्विमर। बट वेन एवर ही वॉज इन वाटर, इन द मिड्स ऑफ द वाटर, जब भी पानी के बीच में होता तो उसको बहुत डर लगता था कि अब वो डूब जाएगा, वही टेरर उसके दिल में आ जाता था। उसके बाद उसने कई नदियों में तैरा, कई जलप्रपातों में, कैस्केड्स, बार्म लेक, लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स, सीज तैरा, उसमें कैनोइंग की उसने, नौकाओं में। तो जब भी पानी में होता तो वही डर आ जाता था। एक बार जब वो पानी में था, दैट टेरर रिटर्न बैक, तो उसने अंदर ही कहा पानी में, ओ मिस्टर टेरर, यू वांट टू मेक मी फ्राइटन, तुम मुझे डराना चाहते हो। आई डोंट फ्राइटन वाटर, मुझे पानी से डर नहीं, तुमसे डर नहीं लगता। और इतना उसने कहा है, और एक उसने जो डिब मारी वहाँ पे, एक डुब्बक मारी, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा पार करके बाहर निकला जाके, और उसने वहाँ चिल्लाया, आई हैव गॉट विक्ट्री
ऑन द वाटर, मैंने जो है विजय प्राप्त कर ली है पानी पर, अब मैं नहीं डरता। मिस्टर टेरर, अब मैं आपसे नहीं डरता। उस दिन के बाद उसका डर बिल्कुल दूर हो गया। फाइनली with his all the efforts and the hard determination he overcame the fear of water, पानी पे विजय प्राप्त कर ली उसने, और he became a very good swimmer, बहुत अच्छा स्विमर बन गया वो। उसके बाद उसने कभी उसे डर पानी से नहीं लगा। तो ये दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर डीप वाटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू मस्ट रीड इट आउट थॉरोली so that each and every you know thing of this chapter should be there in your mind, you could better understand it, why and where, how it is written. It's the autobiography of William Douglas, very interesting story for the students, आप इसको पढ़ें, कंप्लीट करें। आई हैव ऑलरेडी सेंट इस क्वेश्चन आंसर्स, इस थीम एंड समरी। this video I have made to make you understand, whenever you want to read this chapter, to know about this chapter, you could see this video, my dear students. Okay, thank you, have a nice day, God bless you.